स्टूडेंट बेटा देखो हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, इसमें पहला जो क्वेश्चन है उसमें क्या गया है, इन विच जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन विच क्वाड्रेंट्स do the following angle, do the following angles lie। तो फर्स्ट पार्ट है 750 डिग्री, सेकंड पार्ट है -870 डिग्री। तो पहले क्वेश्चन हमारे को ये बोला गया है ये जो हमारे को दो एंगल दिए गए हैं उसमें ये बताना है कि दोनों के दोनों एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। देखो मैंने आपको क्वाड्रेंट बताए थे, 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे पास, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड और ये थर्ड और ये फोर्थ। ये वैल्यू होती है 0 से 90 डिग्री तक, यहाँ पर रहती है 90 से 180 डिग्री, ये 180 से 270 डिग्री और यहाँ 270 से 360 डिग्री। और 360 पे हमारा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद दोबारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, फिर फोर्थ में। तो कभी भी इस तरह से क्वेश्चन आए कि हमारे ये बता लो कि ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो आप एक काम करें, जितना हमारे को एंगल दे रखा है उसको 360 से डिवाइड करके देख लेंगे। देखो 375 अपॉन में डिवाइड करके 360 2 जा 720, तो वैल्यू आ गई 30। तो आपको पता है कि 750 को बीच में एल्गोरिथम क्या कहता है, ये इक्वल टू कोसेंट इनटू डिवाइजर प्लस में रिमाइंडर। तो 360 इनटू 2 प्लस में 30 डिग्री, तो 750 डिग्री। ये तो देखो कंप्लीट दो कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो गई, एक बार 360 पर फिर दोबारा 372, तो वैल्यू क्या होगी 30 डिग्री। ये कहां पर लाई करेंगे मेरे पास, अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब 750 डिग्री जो एंगल है वो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ओके, तो इसका मतलब ये जो आंसर आएगा मेरा वो कितना आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो 705 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री इंटू 2 प्लस 30 डिग्री। और 360 डिग्री पर मेरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो जाता है, तो मेरे पास जो वैल्यू बच गई वो कितनी आ गई, क्या कहते हैं 30 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो एंगल है कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर लिखना तो इसे, तो दैट इंप्लाइज गिवन एंगल लाइज इन द गिवन एंगल लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहां से सिंपल बेटा जो भी हमारे को वैल्यू दी होगी उसको हम 360 से डिवाइड कर देंगे। 360 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो रिमेनिंग एंगल बचेगा उसको हम देख लेंगे ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। ठीक है, तो मेरे पास देखो ये तो दो कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो गए, 30 डिग्री मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो इसका मतलब ये एंगल कहां लाई कर गया, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ओके, आप इसको ये भी लिख सकते हो, देखो 750 डिग्री इक्वल टू 2 पाई इंटू 2 प्लस 30 डिग्री, या 4 पाई प्लस 30। ठीक है, तो इसका मतलब गिवन एंगल लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब बात करते हैं हम सेकंड पार्ट पर। देखो इसका सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में हमारे पास एंगल जो गिवन -870 डिग्री है। अब देखो -870 डिग्री को भी हम 360 से डिवाइड कर लेंगे। ये था एंटी क्लॉकवाइज क्योंकि पॉजिटिव एंगल था। अब मेरे पास है 870 डिग्री, पहले हम इसको 360 से डिवाइड करेंगे। 360 2 जा 720, 0 7 2 के 5, 8 बाई 7 के 150 डिग्री। अच्छा, अब देखो मैं इसको लिख सकता हूं, फिर से देखो -870 डिग्री है, तो इसको मैं लिखूंगा -2 इंटू 360 और -150 डिग्री। ठीक है, अब जो इसमें रिवॉल्विंग, तो इसमें जो रिवॉल्विंग लाइन है वो मैं 2 रिवॉल्यूशन कर दिया ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन। इसमें था जो रिवॉल्विंग कर रही थी वो पॉजिटिव डायरेक्शन में कर रही थी, क्योंकि मेरे पास एंगल क्या था पॉजिटिव।
अब इसमें एंगल देखो, मैंने आपको एक बात आई थी, कभी भी हम एंगल रिवॉल्विंग देखेंगे इस तरह से, तो इधर जाएंगे तो पॉजिटिव एंगल बनेगा जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, और जब इधर आएंगे तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल जो होगा वो नेगेटिव होगा। क्या लिखना है तो लिख लो दस, तो अगर इसको थोड़ा और मॉडिफाई करके लिखना है तो लिख लो माइनस का 2 into 2 पाई माइनस 150 डिग्री, तो माइनस का 870 डिग्री इक्वल टू माइनस 4 पाई माइनस 150 डिग्री। तो देखो 150 डिग्री का जो एंगल है वो इधर लाई करेगा मेरे पास, ठीक है, और 150 एंगल जो होगा वो थर्ड पॉइंट में लाई करेगा, क्योंकि यहाँ पर अपने इस पॉइंट से देखेंगे फर्स्ट ये सेकंड, क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रहा है, ठीक है। तो अब इसको लिखेंगे कैसे वो देखो आप, मेरे पास ये वैल्यू आ गई, तो इसको मैं लिख दूंगा, देखो ध्यान से, माइनस का लिखना तो लिखो द रिवॉल्विंग लाइन, द रिवॉल्विंग लाइन OX make two complete revolution, makes two complete revolution in negative direction, ठीक है, in negative direction, ठीक है, and moves further through angle of 150 degree thus same direction, and moves further through angle of 150 degree in the same direction, hence the revolving lies in the third quadrant, hence the given angle lies in the थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो बेटा ये जो एंगल है देखो, अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो हमारा फर्स्ट पॉइंट ये, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये बन जाएगा, क्योंकि हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो माइनस 150 डिग्री हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ओके, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। बेटा कोई भी एंगल अगर होगा तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, उसको 360 से डिवाइड करेंगे। आफ्टर दैट वी सी दैट वो एटम कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें बोला गया एक्सप्रेस इन रेडियन, एक्सप्रेस इन radians the following angles, तो फर्स्ट पार्ट में जो हमारे पास है 45 डिग्री, सेकंड है 530 डिग्री, थर्ड हमारे पास है 40 डिग्री 20 मिनट्स, सॉरी, और फोर्थ हमारे पास है 104 डिग्री 36 मिनट, एंड फिफ्थ इज -37 डिग्री 30 मिनट्स, एंड सिक्स इज 15 डिग्री 15 मिनट एंड 50 सेकेंड। देखो हमारे को ये जो एंगल है रेडियंस में गिवन है, ठीक है, एक्सप्रेस रेडियंस में द फॉलोइंग एंगल, सॉरी डिग्री में हमारे को एंगल गिवन है और हमने इनको रेडियन में कन्वर्ट करना है। देखो सबसे पहले मैंने आपको एक बात बताई थी, देखो 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन में पाई, और 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180, ठीक है।
अब मेरे को डिग्री में गिवन है और रेडियन में मेरे को इन एंगल्स को कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट पार्ट में क्या करेगा 45 डिग्री, तो मैं करूंगा 45 इंटू जो डिग्री में गिवन है रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 15 से करो चाहे 45 से डायरेक्ट कट रहे हो 45 हो जा 45 हो जा तो 45 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 4। 45 डिग्री इक्वल टू 45 पाई बाय 4 रेडियंस। सिमिलरली 530 डिग्री को भी आप क्या करोगे 530 डिग्री इंटू पाई बाय 180 कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा 53 पाई अपॉन में 53 पाई अपॉन में 18। तो अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। डिग्री 20 मिनट्स 40 डिग्री 20 मिनट्स को हमें कन्वर्ट करना है क्या कहते हैं रेडियन में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो 40 डिग्री 20 मिनट्स है ना, तो आप सबसे पहले इसको लिखोगे 40 डिग्री प्लस 20 मिनट्स। तो सबसे पहले हम मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या करेंगे देखो 40 डिग्री प्लस 20 अपॉन 60 डिग्री, क्योंकि मैंने कहा था देखो 1 डिग्री जो मिनट देखो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। तो मेरे को इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको देखो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स और 1 मिनट इक्वल टू 1 अपॉन 60। ठीक है, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 1 बाय 60 डिग्री। तो ऐसे देखो 20 मिनट्स है, तो 20 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 20 अपॉन 60, क्योंकि मेरे पास हो गया देखो 40 डिग्री प्लस 0 से 0 2 1 जा 2 3 जा 6 1 बाय 3 डिग्री। इनका ले लिया मैं एलसीएम, तो मेरे पास एलसीएम आ गया 3 40 3 जा 120 डिग्री प्लस 1 डिग्री। ठीक है, तो मेरे पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई 121 बाय 3 डिग्री। अब इसको मेरे को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो देखो इसको मैं क्या करूंगा, तो नाउ 120 अपॉन 3 डिग्री इक्वल टू 121 अपॉन में 3 इंटू पाई बाय 180। ठीक है, अब या तो आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 121 पाई इक्वल टू 3 0 3 8 जा 24 3 1 जा 3 2 जा 5 रेडियंस। तो मेरे पास आंसर आ गया 121 पाई अपॉन 540 रेडियन। तो बेटा ध्यान रखना, अगर मेरे पास डिग्री और मिनट में रिलेशन है तो सबसे पहले हम इनको एडिशन में लेंगे, उसके बाद सबसे पहले मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद सारा जो एंगल है मेरा वो डिग्री में हो जाएगा, डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद उसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके पार्ट नंबर 4 पे। तो थर्ड पार्ट आपको बिल्कुल सेम एक्सरसाइज कर रहा है। अब मैं बात कर रहा हूं पार्ट नंबर 4 पे, -37 डिग्री 20 मिनट्स। देखो -37 डिग्री 30 मिनट, इसको लिखेंगे -37 डिग्री प्लस 30 मिनट्स, तो उसके माइनस बाद 37 डिग्री प्लस 30 मिनट को लिखेंगे 30 अपॉन 60 डिग्री। तो 30 से तो कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2 रह जाएगा ये, तो इसको लिखेंगे माइनस का 37 डिग्री प्लस हाफ डिग्री। अब इसके एलसीएम लेंगे तो माइनस का 2 डिग्री एलसीएम 74 डिग्री प्लस 1 डिग्री, तो ये वैल्यू आ गई माइनस का 75 अपॉन 2 डिग्री। नाउ -75 अपॉन 2 डिग्री इक्वल टू -75 अपॉन 2 इंटू पाई बाय 180 रेडियंस। ठीक है, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 15 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 15 में 15 3 52 जा 30, तो मेरे पास वैल्यू होगी -5 पाई बाय 24 रेडियंस।
ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, -5π/24 रेडियंस। माइनस को बेटा सबसे पहले बाहर रखेंगे ब्रैकेट के, उसके बाद इन दोनों एंगल्स के आपस में एडिशन किया जाएगा। उसके बाद मिनट को फिर से मैंने डिग्री में कन्वर्ट किया। आफ्टर दैट सारा एंगल मैंने डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। डिग्री में कन्वर्ट करना, रेडियन में लाने के लिए मैंने क्या करना है, इसको डिग्री वाले एंगल को π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियंस में आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो ये था मेरे पास पार्ट नंबर 5। ठीक है, अब हम बात करें पार्ट नंबर 6 पे। देखो तो हम बात करेंगे पार्ट नंबर 6। इसमें देखा 15 डिग्री, 15 मिनट, 15 सेकंड। तो सबसे पहले लिखेंगे 15 डिग्री प्लस 15 मिनट प्लस 15 सेकंड। तो सबसे पहले तो इसको एलटी लिखो, इसको एलटी। अब सबसे पहले हम 50 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करेंगे। देखना 15/60 मिनट्स, 15 डिग्री प्लस 15 मिनट प्लस इसको इसे आउट करेंगे तो 1/4 मिनट। अब लेंगे इनका एलसीएम, देखो एलसीएम आएगा 4 मिनट, तो 60 मिनट प्लस 1 मिनट, तो ये बन गया 15 डिग्री प्लस 61/4 मिनट्स। ठीक है, अब इसको फिर से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। 15 डिग्री प्लस 16/4 इंटू 1/60 डिग्री। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया, देखो 15 डिग्री प्लस 61/240 डिग्री। ठीक है, 61/240 डिग्री। ठीक है, अब इनका अगर हम एलसीएम लेंगे 240 डिग्री, 15 0 15 4 60, 6 बच गया, 15 0 33 36 प्लस 61 डिग्री। तो मेरे पास जो वैल्यू आ गई 3661/240 डिग्री। नाउ अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, तो 3661/240 डिग्री इक्वल टू 3661/240 इंटू π/180। अब 240 की अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना आएगा, 3661π/18 0 18 4 72 18 2 36 और 7 43, तो ये 0 रेडियंस। ये मेरे पास आ गया रेडियंस में आंसर। तो सबसे पहले देखो सेकंड को मिनट में लाएंगे, फिर मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। पर बेटा अगर इसको डायरेक्ट करना चाहते हो तो मैं वो भी आपको बता सकता हूँ डायरेक्ट मेथड। देखो डायरेक्ट अगर करना है तो आप ऐसे कर सकते हो डायरेक्ट। देखो मेरे पास है 15 डिग्री, 15 मिनट, 15 सेकंड। तो मैंने क्या किया, इसको 15 डिग्री प्लस 15 मिनट प्लस 15 सेकंड। तो मैंने क्या किया, 15 डिग्री प्लस 15/60 डिग्री प्लस 15/3600 डिग्री। ठीक है, तो मैं इसको लिखूंगा, देखो 15 डिग्री प्लस 1/4 डिग्री। इधर काम करो, आप एलसीएम ले लो डायरेक्ट, और नहीं तो रहने दे दो। 1/4 डिग्री प्लस 1/15 और 6 प्लस 60 डिग्री। तो बेटा एलसीएम आ गया 240 डिग्री। यहां से भी आप कर सकते हो डायरेक्ट, देखो सेम बात आ जाएगी। ठीक है, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सेकंड को भी डिग्री लाने के लिए हम इसको 3600 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। बेटा एक इसमें 5 पॉइंट इंपोर्टेंट था आपका। ठीक है, एक लास्ट और एक आपका था थर्ड पार्ट। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो इसमें बोला है फाइंड द डिग्री मेजर, फाइंड द डिग्री, फाइंड द डिग्री मेजर्स and degree measures corresponding to the following radian measures, following radian measures। ठीक है, अब मेरे को रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। इसका फर्स्ट पार्ट में क्या देखें,
पाई बाय 8 रेडियन। सेकेंड पार्ट है 7 पाई बाय 12 रेडियन। थर्ड पार्ट है मेरे पास -2 और फोर्थ पार्ट है मेरे पास 3 बाय 4 और फिफ्थ पार्ट है मेरे पास 6 रेडियन। देखो अब मेरे को क्या करना है, प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे को क्वेश्चन डिग्री में था और हमने रेडियन में कन्वर्ट किया था। अब की बार हमारे पास जो क्वेश्चन है वो रेडियन में गिवन है और हमने इसको डिग्री में मेजर करना है। तो इसके लिए देखो जैसे मैंने आपको बताया था ना कि 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई और 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180। ठीक है, मैंने भी आपको कहा था 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन में पाई और 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180। ठीक है ना। तो बेटा सबसे पहला पार्ट देखो, हमारे इसको क्या करना है, हमारे रेडियन में गिवन है और हमने इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। पाई बाय 8 रेडियन, तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो मैं होता है पाई बाय 8 इंटू रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 180 डिग्री अपॉन में पाई से। पाई से मेरा पाई कैंसिल आउट हो गया, तो 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, तो मेरे पास वैल्यू आ गई 45 बाय 2 डिग्री। ठीक है, 45 बाय 2 डिग्री। और इसको और अच्छे तरीके से करना तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 22 1 बाय 2 डिग्री। और अच्छे तरीके से करते इसको 22 डिग्री हाफ मिनट। ठीक है, 22 डिग्री हाफ मिनट। और इसको अगर फिर से डिग्री में ही कन्वर्ट करना है तो 22 डिग्री, इसको आप देखो मिनट है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 1/2 इंटू 60 डिग्री। तो मेरे पास आंसर आ गया 22 डिग्री 22 डिग्री 30 मिनट्स। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। तो बेटा देखो जैसे मैंने डिग्री को उसमें कन्वर्ट किया तो उसमें मैंने पाई बाय 180 लगाया था। अब की बार हम रेडियन से डिग्री में जा रहे हैं तो हमको क्या करना है 180 अपॉन पाई, क्योंकि 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई होता है। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट आप खुद कर लोगे। अब मैं बात कर रहा हूं देखो पार्ट नंबर 3 पर, -2 की पावर -2 रेडियन, सॉरी -2 रेडियन। तो थर्ड पार्ट बता रहा हूं, सेकंड पार्ट डू योरसेल्फ सेम एज। तो अब हम बात कर रहे हैं देखो पार्ट नंबर 3, इसमें बोलो -2 इसके लिए कैसे -2 रेडियन। अब देखो -2 रेडियन है तो मेरे को अगर इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, देखो इसको मैं लिखूं -2 इंटू 180 अपॉन पाई डिग्री। ठीक है, माइनस को मैंने ऑलरेडी बात किया है। अब देखो मेरे को इसमें जो आंसर दे रखा है बेटा वो दे रखा है क्या कहते हैं डिग्री मिनट और सेकंड की फॉर्म में। अच्छा डिग्री मिनट सेकंड में दे रखा है तो देखो मैं इसको लिख रहा हूं 2 इंटू 180 और पाई को लिख रहा हूं मैं देखो 180 और पाई को लिख रहा हूं 22/7। अच्छा अब मैं इसको लिख सकता हूं -2 इंटू 180 इंटू 7 अपॉन में 22 डिग्री। ठीक है, अब जब मैं इनकी मल्टीप्लाई करूंगा देखो 7 0 7 8 56 7 7 1 12 1260 1260 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा बन जाएगा 1260 अपॉन में 11 डिग्री। ठीक है, अब देखो इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखो माइनस देखो 11 बन जा 11 तो फिर 11 बन जा 11 4। ठीक है, तो 11 बन जा 11 हो गया, यहां से 60 11 बन जा 50 और 11 4 जा 44 और ये बन गया 114 सही 6 बाय 11 अपॉन 6 बाय 11 डिग्री। अब देखो मैं लिखूंगा इसको माइनस बार 114 डिग्री प्लस 6 बाय 11 डिग्री। अब मैं इसको मिनट में कन्वर्ट कर रहा हूं तो 114 डिग्री
प्लस 6/11 इंटू 60 मिनट, ठीक है, इंटू 6/11 इंटू 60 मिनट। अब देखो माइनस 114 डिग्री प्लस, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास बन जाएगा 360 अपॉन 11। तो इसको 11 से डिवाइड करूंगा तो 11 3 33, तो 11 2 जा 22, 8 बच गया, तो ये मेरा बन गया 32 सही 8/11 मिनट। तो इसको मैं लिखूंगा माइनस 114 डिग्री प्लस 32 मिनट प्लस 8/11 इंटू 60 सेकेंड, ठीक है। वन 104 डिग्री 30 मिनट्स प्लस 8/11 ऐसे भी लिख सकते हो आप इसके बाद, ठीक है। 114 प्लस 32 मिनट प्लस 8/11 सेकेंड भी लिख सकता हूं। अब मैं इसको लिख दूंगा माइनस ब्रैकेट बार 114 डिग्री 30 मिनट 32 मिनट्स, और इसको मैं साथ ही साथ अब लगा देता हूं सेकंड में कन्वर्ट। देखो इसको लिख देंगे 8/11 इंटू में 60 सेकेंड, तो ये मेरे पास बन गया माइनस 114 डिग्री 32 मिनट। देखो इसको डिवाइड करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा 8 0 8 6 जा 48 अपॉन में 11 4 जा 44, 40 बन गया, 11 3 33, 7 11 6 जा 66, तो ये 43 डिग्री 6 मिनट है, तो इसको हम नियर अबाउट लेंगे 44 सेकंड अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो मेरे पास जो आंसर है रिक्वायर्ड आंसर कितना आ गया मेरे पास, देखो रिक्वायर्ड आंसर हमारे पास आ गया माइनस 114 डिग्री 32 मिनट 44 सेकंड, ठीक है। तो दोबारा देख लो मैंने क्या किया, माइनस 2 रेडियन मेरे पास गिवन था, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना मैंने t/पाई से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद मैंने पाई की वैल्यू पुट अप कर दी 22/7, 2 से 22 को काटा 11 आ गया, 180 into 7 को मल्टीप्लाई किया तो 1260 अपॉन 11 डिग्री, इसको मैंने इसे 11 किया तो 114 अपॉन 6/11 डिग्री, उसके बाद देखो ये हो गया मेरे पास 114 डिग्री प्लस 6/11 डिग्री, तो मैंने क्या किया ये प्लस इसको मिनट में कन्वर्ट करना था तो मैंने इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, 60 से मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने इसको लिखा 32 अपॉन 8/11 मिनट्स, उसका ये होगा 32 मिनट्स प्लस 8/11 मिनट्स था, मैंने इसको सेकंड में कन्वर्ट करने फिर से क्या किया 8/11 into 60, ठीक है। तो ये नियर अबाउट मेरे पास आएगा 43.6 समथिंग, तो मैंने इसको लिख दिया 44 सेकंड अप्रोक्सीमेट। तो ये था मेरे पास थर्ड पार्ट, ठीक है। अब हम बात करेंगे, देखो इसका जो फोर्थ पार्ट है ना 3/4 रेडियन, वो भी मैं आपको करवा देता हूं, ठीक है, और उसके बाद लास्ट पार्ट आपको खुद करना है, ठीक है। देखो 3/4 रेडियंस, ये भी मैं आपको करा दूं, इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, देखो ध्यान से। थ्री बाई फोर रेडियन इक्वल टू 3/4 रेडियन, देखो इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे 3/4 इंटू 180 अपॉन पाई डिग्री, ठीक है। अब देखो 4 6 को मैं कैंसिल आउट कर देता हूं, अगर 4 6 को हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 45, देखो 3/4 इंटू 180 अपॉन में 22/7 डिग्री, तो यहां से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 45, ठीक है। ये मेरे पास बनेगा 3 इंटू 45 इंटू 7 बाई में 22 डिग्री, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 135 इंटू 7 7 5 जा 35 7 से 21 और 3 24 7 1 7 और 2 13 1034 35 37 और 4 25 77 दोनों सॉरी 945 और 22 डिग्री। देखो जैसे हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो मेरे पास देखो क्या बचेगा, जरा से देखना 24 4 जा 22 4 जा 48 सॉरी 22 4 जा 88, तो ये मेरे पास बनेगा 65, तो 22 3 जा जाएगा 22 2 जा 44 5 is 4 के बाद 6 4 का 2, तो इसको मैं लिख दूंगा देखो ध्यान से
42/22 डिग्री। ठीक है, अब ये मेरे पास बन गया देखो 42 डिग्री प्लस 21/22। अब मैं इसको देखो साथ ही साथ कन्वर्ट कर रहा हूं इनटू में 60 मिनट। तो मेरे पास बन गया 42 डिग्री प्लस देखो इसको 11 और ये 30, तो 630 बन गया। ये 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो 11 5 जा 55 और 5 और 3 8, 11 7 जा 77। तो मेरे पास बन गया 57 मिनट्स। ठीक है, 57 से 11 सॉरी 5/11 3/11 मिनट्स। ठीक है, तो अब मैं इसको लिखूंगा देखो 42 डिग्री 57 मिनट। ठीक है, 52 डिग्री प्लस 57 मिनट प्लस 3/11 इंटू 60 सेकेंड। तो जिसको इसको ऐसे जैसे हम सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 52 डिग्री 57 मिनट्स। और ये इसको देखो ये हो जाएगा 180 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 बन जाए 11। तो ये बन गया 7 11 6 66 और 4 11 3 33। तो ये हो गया 60.70 सेकंड अप्रोक्सीमेट लिख देना बेटा यहां पे अप्रोक्सीमेट व्हिच इज द इक्वल टू 42 डिग्री 57 मिनट्स एंड 17 सेकंड। तो ये था बेटा मेरे पास पार्ट नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। बेटा बिल्कुल सिंपल है, सेम प्रीवियस क्वेश्चन था। देखो पहले रेडियन को हमने 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद इसको सोल्व किया। ठीक है, मिनट डिग्री में डिग्री से मिनट में, मिनट से सेकंड में 1 बाय 1 स्टेप कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, देखो हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं, 4 का फर्स्ट पार्ट देखो, ये करेगी इफ L equal to 25 सेंटीमीटर, R equal to 1/2 मीटर, then find the value of theta, then find the value of theta। तो फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में आ गए L पर 25 सेंटीमीटर है और R मेरे पास 1/2 मीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। बट अब एक बात देखो, सॉल्यूशन L इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और R इक्वल टू 1/2 मीटर। देखो हम मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो R इक्वल टू 1/2 इंटू 100 सेंटीमीटर। तो इसको इसे कैंसिल आउट करें तो 50 सेंटीमीटर। तो R मेरे पास वैल्यू आ गई 50 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमारे को निकालना है थीटा, कि थीटा कितने डिग्री का एंगल होगा। तो वी नो दैट L इक्वल टू आर थीटा। ये मैंने कंडीशन आपको बताया था कि L इक्वल टू आर थीटा होता है। तो L की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 25 इक्वल टू आर की वैल्यू 50 इंटू में थीटा। तो थीटा इक्वल टू 25/50। तो थीटा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया थीटा इक्वल टू 1/2 रेडियन, व्हिच इज द रिक्वायर्ड आंसर। नोट ये सेंटीमीटर में था, ये मीटर में है, तो मैं मीटर को सेंटीमीटर कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो उससे मेरे पास जो रेडियस है वो कितना आ गया 50 सेंटीमीटर। और हमारे को पता है कि एल इक्वल टू किसकी होता है, आर थीटा के। एल और आर की वैल्यू पुट करके मैंने थीटा फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब सेकंड समझे, इसी का सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट में क्या, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच ए सेंट्रल एंगल, इन विच ए सेंट्रल एंगल, इन विच ए central angle of 60 degree intercepts an arc of
4 सेंटीमीटर। प्रोबेबिलिटी ने बोला यूज पाई इक्वल टू 22/7 की वैल्यू हमको यूज करनी है। देखो सॉल्यूशन। Find the radius of the circle. Let R be the radius of the circle. Let R be the radius of circle. And L be the length of arc. And L be the length of arc. और theta be the angle. Theta be the central angle. Central angle. Now देखो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, एल इक्वल टू 37.4 सेंटीमीटर और आर इक्वल टू दिस। हमारे को आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फिर से हमारे को तो दैट इंप्लाइज एल इज इक्वल टू आर थीटा, तो दैट इंप्लाइज आर इक्वल टू एल बाई थीटा, तो दैट इंप्लाइज आर इक्वल टू 37.4 अपॉन में 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो इसको मैं लिख रहा हूं 37.4 है, तो देखो सबसे पहले मैं 60 जो डिग्री है इसको मैं देखो एक काम करते हैं, इसको हम पहले रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। छोड़ो, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो इसको पहले लिखेंगे 60 इंटू पाई बाई 180, 0 से 0 6 3 18, तो मेरे पास आर जो आ गया वो आ गया 37.4 अपॉन में पाई बाय 3 रेडियन। तो R इक्वल टू 37.4, इसको ले रहा हूं 22/7 इंटू में 3, तो R इक्वल टू देखो 21 ऊपर चला गया और यहाँ पॉइंट आया तो 10 लग गया इंटू में 22। ठीक है, तो यहां से जब हम इसको सोल्व करेंगे देखो मेरे पास ये 22 है, 22 से कम 22 और तो 8 7 15 22 7 154, 22 से कम 22 8 7 22 7 154, तो ये मेरे पास 17 7 34 से 35 अपॉन में 10, तो ये मेरे पास वैल्यू होगी 35.7 सेंटीमीटर। तो आर की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 35.7 सेंटीमीटर। तो रेडियस जो आया मेरे पास आ गया 35.7 सेंटीमीटर। थोड़ा ज्यादा डिग्री में एंगल है तो उसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पर गिवन है कि पाई की वैल्यू आपको 22/7 यूज करनी है। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सर्कल रेडियस 10 सेंटीमीटर। देखो इसमें थर्ड पार्ट में आपको रेडियस दे रखा है 10, ठीक है, और थीटा देगा 45 डिग्री। सबसे पहले 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाय 4 आ जाएगा और हमारे को एल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो डायरेक्ट फार्मूला लगाना बेटा, एल इज इक्वल टू आर थीटा, एल की वैल्यू निकालिए, आर हमारे पास है, थीटा हमारे पास है, पुट करो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेटा आज मेरे पास देखो 4 सम हमने कर लिए, इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में थर्ड पार्ट, आपको इसका खुद करना है। ठीक है।